पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन्स, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करने के लिए अभी हमारी फ्री मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और तमाम तालीमी ख़बरों से आगाह रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ MD-CAT 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो कि PMC की तरफ से 25 मई से MD-CAT की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। दिन करीब आते जा रहे हैं और अब स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, और अगर हमने आखिरी तारीखें लेनी हो MD-CAT के टेस्ट के लिए तो उसके लिए क्या करना होगा। फिर स्टूडेंट्स की तरफ से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि MD-CAT के लिए एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितनी है, और क्या इसमें इम्प्रूवर्स की कोई किसी किस्म की मार्क्स की डिडक्शन होती है या नहीं। और फिर PMC की तरफ से एक दो रोज़ कबल कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी सामने आए थे, तो इन सब की एलेबोरेशन आज की वीडियो में डिटेल के साथ करेंगे। तो सबसे पहले MD-CAT की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 25 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक PMC की तरफ से डेडलाइन के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के पास इनफ टाइम अवेलेबल होगा। 1-1.5 माह का तो कम से कम टाइम PMC देगी ही कि आप तसल्ली से MD-CAT की रजिस्ट्रेशन कर लें। बाकी फ़ी स्ट्रक्चर से मुतालिक भी अभी तक ये नहीं बताया गया है कि क्या पिछले साल की तरह ही MD-CAT में अप्लाई करने की जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 6,000 रुपये ही होगी या इस साल उसमें कोई कमी बेशी मुतवक्के है। बहरहाल ये तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो फिर उसके बाद जब डिटेल नोटिफिकेशन सामने आएगा PMC की तरफ से तो पता चल जाएगा कि अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है, फ़ी कितनी है और अप्लाई करने का प्रोसीजर और लिंक वगैरह क्या है। अभी 25 मई तक या अगर उससे कबल PMC की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है तो तब तक स्टूडेंट्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर पिछले साल का पैटर्न ज़हन में रखें और पिछले साल जो PMC की तरफ से MD-CAT की रजिस्ट्रेशन की गई थी तो उसको अगर थोड़ा रिकॉल करें तो ये चीज़ ज़रूर फाइंड आउट की जा सकती है कि जैसे अब स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि MD-CAT की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो बताते चलें कि पिछले साल अप्लाई करते वक्त किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई सॉफ्ट कॉपी या उसको स्कैन करके अपलोड करने से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा गया था। सिंपल आपने एक फॉर्म फिल करना होता था। फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद आपने अपना बैंक का चालान फॉर्म प्रिंट आउट ले लेना है, बैंक में फ़ीस सबमिट करवा देनी है और आपका ये अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो अप्लाई करते हुए आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की एज सच यानी अपलोड करने के ज़ुमरे में तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ चूँकि आपने फॉर्म फिल करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए जो कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर मेंशन करनी है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ने जब अपना और अपने फादर का नेम लिखना है तो ऐसे केस में आपका नेम और फादर नेम एग्जैक्टली वही स्पेलिंग्स के साथ आपने मेंशन करना है जैसा कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। आप अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट अपने सामने रख लें और उसमें जैसा आपका नेम और फादर नेम लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी के मुताबिक लिखें। फिर डेट ऑफ बर्थ भी मैच करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप 18 ईयर्स प्लस में हैं और आपका CNIC बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बनवा लें। और दूसरा ये कि अगर आप 18 ईयर्स से कम उम्र हैं तो ऐसे केस में बे फॉर्म और आपको इन दी एंड जो है वो जुवेनाइल कार्ड या स्मार्ट कार्ड भी बनवाना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी आपको इनकी प्रेपरेशन ज़रूर करवा लेनी चाहिए, लेकिन अभी अप्लाई करते हुए ज़रूरत नहीं होगी। इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एडमिशन के वक्त, यानी जब MD-CAT हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा और आपने किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, एट दैट टाइम ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार फॉर्म में मौजूद होने चाहिए। एट दैट टाइम आपने वो जमा भी करवाने होते हैं। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ अगर CNIC का नंबर या बी फॉर्म नंबर, जो कि दोनों सेम नंबर ही होते हैं, जिस कैंडिडेट का बी फॉर्म होता है उस पर जो नंबर मैंशन होता है एग्जैक्टली उसी नंबर के मुताबिक ही आपका CNIC बन जाता है। तो अगर आपके पास CNIC या बी फॉर्म अवेलेबल है तो उसका नंबर आपने जो है वो एग्जैक्टली मेंशन कर देना है। और इसके अलावा आपसे जो है वो मार्क्स वगैरह नहीं पूछे गए थे पिछले साल मैट्रिक FSC के, तो आप सिंपल ये बता सकते हैं वहाँ पर कि आप किस कॉलेज से जो है वो पढ़ रहे हैं और आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है या नहीं। अगर आपसे इस साल मार्क्स पूछ भी लिए जाते हैं तो जितना रिजल्ट आपके पास अवेलेबल होगा उसके मुताबिक आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से वो रोल नंबर और बोर्ड और मार्क्स वगैरह मेंशन कर दीजिएगा। तो यानी होगा ये कि आपको डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, अदरवाइज आपने किसी किस्म का डॉक्यूमेंट MD-CAT में अप्लाई करने के लिए अपलोड नहीं करना है। और ये सब कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या इस साल भी MD-CAT में अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल पिछले साल जैसा ही रहता है या इस साल उसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस होती हैं। अगर तो कोई इसमें चेंजेस हुई यानी कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए गए या उन्होंने कोई और इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स रखी तो ऐसे केस में आप लोग अकॉर्डिंगली जो है वो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिएगा। बाकी मैंने इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई हुई है कि किसी भी स्टूडेंट को जब उसने एडमिशन के प्रोसेस में आना होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना होता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं ये वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा। इसमें मैंने तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं।
आप वो डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे तरीके से अपने पूरे कर लें, तैयार करवा लें। आमतौर पर स्टूडेंट्स का जो डोमिसाइल है वो तैयार नहीं हुआ होता, आप वो लाजमी तैयार करवा लें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते वक्त डोमिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, या अपना और अपने फादर का CNIC, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। फिर MD-CAT में अप्लाई करते हुए डोमिसाइल का आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। अगर आपका डोमिसाइल अभी तक तैयार नहीं भी हुआ तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि आप किस सिटी में रहते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और अगर आपने डोमिसाइल बनवाना है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट का होगा। आपने जस्ट वो डिस्ट्रिक्ट MD-CAT में अप्लाई करते हुए मेंशन कर देना है, और बाद में आप उसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बनवा लें। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो चाहते हैं कि सितंबर के लास्ट वीक की उनको टेस्ट डेट मिले, और ऐसे केस में क्या ऐसा तरीका किया जाए कि उनको उनकी मर्ज़ी की टेस्ट डेट मिल जाए। तो पिछले साल भी ये सारा प्रोसेस हमने बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, यानी जैसे ही MD-CAT की रजिस्ट्रेशन का पोर्टल एक्टिव होता है 25 मई से, तो अगर आप उस सेम डे पर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपना MD-CAT की जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि आपको आपकी जो मर्ज़ी की टेस्ट डेट है वो मिल जाएगी। और ये होगा कि जो अर्ली एप्लीकेंट्स होंगे उनके पास चॉइस होगी, और अप्लाई करते हुए आपने 3 टेस्ट डेट्स मुंतखब करनी होती हैं, 3 प्रेफरेंसेस देनी होती हैं। ऐसे केस में आप लेट सपोज 28, 29 और 30 सितंबर की टेस्ट डेट मुंतखब कर लेते हैं, तो इन तीनों में से जो भी टेस्ट डेट अवेलेबल होगी, PMC उन तीनों में से कोई भी टेस्ट डेट आपको एलोकेट कर सकती है। तो इसमें जो अर्ली एप्लीकेंट्स होंगे, और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई ही आपने करके नहीं बैठ जाना, बल्कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल जो MD-CAT की प्रोसेसिंग फ़ी है वो बैंक में सबमिट भी करनी होगी। जैसे ही आपकी फ़ी सबमिट हो जाती है, ऑटोमेटिकली फिर PMC की तरफ से 2-4 दिन में गालबन जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस पेंडिंग से ओके हो जाएगा, यानी आपकी फ़ी वेरीफाइड हो गई। और पिछले साल का अगर हम प्रोसेस देखें तो तब ये हुआ था कि एक बार स्टूडेंट्स ने क्या किया कि ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, बैंक में फ़ी सबमिट करवा दी, और उनकी MD-CAT की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। बाद में फिर दोबारा से पोर्टल को एक्टिव किया गया था, और एट दैट टाइम फिर स्टूडेंट्स को कहा गया था कि आप अपनी कोई सी जो 3 प्रेफरेंसेस मुंतखब करें MD-CAT की टेस्ट डेट की, और उसके बाद फिर PMC की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को उन 3 सिलेक्टेड डेट्स में से कोई एक जो है वो एलोकेट की गई थी। लेकिन अगर उन तीनों में से कोई भी टेस्ट डेट अवेलेबल ना हो और तमाम ही सीटें फिल हो चुकी हों, तो ऐसे केस में PMC अपनी मर्जी से भी कोई टेस्ट डेट आपको दे सकती है। ये पिछले साल इस तरीके से प्रोसेस हुआ था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एतराज़ात भी थे इस बात के। अगर इस साल भी सेम प्रोसेस रहता है तो ऐसे केस में अप्लाई करते हुए तो हो सकता है कि आपसे जो है वो टेस्ट डेट की प्रेफरेंस ना पूछी जाए और बाद में पूछी जाए। लेकिन अगर पिछले सारे प्रोसेस से PMC ने कुछ सीखा और अपने इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ठानी, तो ऐसे केस में डेफिनेटली अप्लाई करते हुए ही आपसे जो है वो टेस्ट डेट की प्रेफरेंसेस भी पूछ ली जानी चाहिए, ताकि बाद में दोबारा से पोर्टल एक्टिव करना और स्टूडेंट से जो है वो टेस्ट डेट पूछना जो है उस सारे हैक्टिक प्रोसेस से जो बचा जा सके। और अप्लाई करते हुए ही स्टूडेंट्स ने जहाँ बाकी सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी हैं तो एट दैट टाइम वो अपनी टेस्ट डेट भी ही साथ ही मुंतखब कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल ये तो MD-CAT का पोर्टल ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि टेस्ट डेट आपने अप्लाई करते हुए साथ ही सिलेक्ट कर लेनी है, या कि डेडलाइन गुजरने के बाद जब तमाम तकरीबन 2-2.25 लाख स्टूडेंट्स इस साल एक्सपेक्टेड हैं कि MD-CAT के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या वो जब सारे अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाएगा MD-CAT की टेस्ट डेट्स मुंतखब करने के लिए। बहरहाल इसमें देखना पड़ेगा फिर ये कि अगर इस प्रोसेस में किसी किस्म की चेंजेस भी हुई तो वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उन्हें उनकी पसंद की टेस्ट डेट मिले और मोस्ट प्रेफरेबली उन्हें सितंबर के लास्ट वीक में ही टेस्ट डेट मिले, तो ऐसे केस में उन्हें एज अर्ली एज पॉसिबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करनी होगी और बैंक में फ़ी भी सबमिट करवानी होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पिछले साल भी ये हुआ था कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं, यानी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि पोर्टल जब पिछले साल ओपन हुआ था तो जो एक वेरिफिकेशन वाला अमल होता है, क्योंकि पिछले साल ये हुआ था कि स्टूडेंट जब अपना ईमेल आईडी वगैरह वहाँ मेंशन करते थे तो PMC की तरफ से एक ईमेल आना होता था, उस ईमेल के थ्रू आप अपना ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करते थे, उसके बाद फिर बाकी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता था। तो वो ईमेल नहीं आ रहा था और 2-3 दिन तक स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख्वार हुए थे। तो इस साल भी ज़ाहिर है साइकी तो वही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल हम अप्लाई करें और अपनी पसंद की टेस्ट डेट मुंतखब करें और सितंबर के लास्ट वीक में टेस्ट डेट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो MD-CAT की प्रेपरेशन के लिए। लेकिन इसको इतना ज़्यादा अपने नर्व्स के ऊपर हावी मत कर लीजिएगा कि आप जो है वो फिर ऐसे अजीबोगरीब किस्म के ब्लंडर मारना शुरू हो जाएं या अप्लाई करते हुए सिली किस्म की मिस्टेक्स करना शुरू हो जाएं। रिलैक्स रहिएगा, अगर एक आधा दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इस मरतबा ज़ाहिर है PMC ने पहले से ज़्यादा बेहतर इंतजाम किए होंगे और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी स्टूडेंट का ही टेस्ट अच्छा होगा जिसने 30 सितंबर को या 29 सितंबर को टेस्ट देना है। अगर आपको 24 सितंबर की, 20 सितंबर की, 16
सितंबर तक की टेस्ट डेट भी मिल जाती है। तो इंशाल्लाह तब तक भी आपके पास एक ज़बरदस्त टाइम होगा तैयारी करने के लिए भी, और एट दैट टाइम भी जो है वो आप अपनी भरपूर प्रिपरेशन के साथ MD-CAT दे सकते हैं। फिर इसमें एक कन्फ्यूजन पिछले साल ये भी बहुत ज़्यादा चल रही थी कि स्टूडेंट्स को लगता था कि शायद जो अर्ली टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स तो उनका टेस्ट जो है वो आसान आ रहा है या मुश्किल आ रहा है, और जो बाद में टेस्ट देंगे तो उनका जो है वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक खामख्याली होती है कि जी जो पहले टेस्ट दे देंगे उनको मुश्किल आ जाएगा, जो बाद वाले होंगे उनका आसान होगा। बल्कि PMC की तरफ से ये कह रहता है कि हर टेस्ट की जो तरतीब है उसके अंदर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है आसान सवालात का, फिर जो मीडियम लेवल के दरमियाने सवालात होते हैं जो ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं ना बहुत ज़्यादा आसान हैं, और फिर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है मुश्किल सवालात का। जो PMC की तरफ से क्वेश्चन बैंक तैयार किया रहता है तो वो इन 3 डिफरेंट सेगमेंट्स के तौर पर तैयार किया रहता है कि ईजी क्वेश्चन होते हैं, मीडियम होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो हर स्टूडेंट्स को एक खास नंबर के ईजी और मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। 210 MCQs का ये टेस्ट है, तो उसमें तमाम स्टूडेंट्स को ही इजी, मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। लिहाजा ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर आप अर्ली टेस्ट डेट्स मंतखब करते हैं या एंड वाली टेस्ट डेट्स मंतखब करते हैं तो उससे टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर किसी किस्म का फर्क पड़ेगा। इसके बाद हर साल स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल लाजमी पूछे जाते हैं कि MD-CAT में अप्लाई करने के लिए या मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है। तो बताते चलें कि किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है PMC की तरफ से। आपकी मिनिमम एज जो है वो 16 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए तो आप MD-CAT में अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, ना ही MD-CAT में अप्लाई करने की और ना ही मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन की। आपकी उम्र चाहे 30 साल या उससे ज़्यादा भी क्यों ना हो गई हो, आप MD-CAT में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अपीयर भी हो सकते हैं और उसकी बिना पर आप मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला भी ले सकते हैं। दूसरा इसमें ये पूछा जाता है कि MD-CAT में नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की कितनी लिमिट है। तो किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये कि कोई भी स्टूडेंट साल में सिर्फ एक ही MD-CAT का टेस्ट दे सकता है। चूँकि टेस्ट तो ज़्यादा दिनों तक मुश्तमिल होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई स्टूडेंट 7 सितंबर को भी टेस्ट दे दे और बाद में 25 को भी दे दे। आप एक साल में, एक एकेडमिक ईयर में सिर्फ एक ही MD-CAT दे सकते हैं, लेकिन आप जितनी ज़्यादा साल इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मरतबा आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी इसमें कोई ऐसी वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। बाद स्टूडेंट जो है वो 6-6, 8-8 मरतबा भी MD-CAT का टेस्ट देते रहते हैं। तो देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ऑफ MD-CAT। आप जितनी मरतबा चाहें, जितनी मरतबा आपकी तसल्ली नहीं हो जाती, आप MD-CAT का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन दुआ करते हैं कि इस बात की नौबत ही ना आए कि आपको दूसरी या तीसरी मरतबा MD-CAT देना पड़े, और उससे पहले ही आप अपने डिजायर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सिक्योर कर लें। फिर इंप्रूवर्स की तरफ से ये भी पूछा जाता है कि क्या मार्क्स में किसी किस्म की डिडक्शन होगी अगर आपने इंप्रूव किया है या आपने FSC आपकी पिछले या उससे पिछले साल की है और अब आप 1-2 साल बाद अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में, चूँकि पाकिस्तान में कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लेट एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स की डिडक्शन करती हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सिलसिला मेडिकल के केस में नहीं होता है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल के एंट्री टेस्ट वगैरह में PMC की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है कि जी इंप्रूवर्स के या जिन स्टूडेंट्स ने इंप्रूव किया है, जिन्होंने रिपीट किया है, जिन्होंने FSC पुराना है और अब वो 2-4 साल बाद एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके मार्क्स की किसी किस्म की कोई रिडक्शन नहीं होगी। इसके बाद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से प्रोविंशियल MD-CAT कमिटीज़ पॉलिसी अनाउंस की गई, और इस पॉलिसी के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए गए, जैसे कि हर सूबे का प्रोविंशियल सेकेंडरी बोर्ड MD-CAT के सिलेबस को अच्छे तरीके से गो थ्रू करेगा, और अगर उन्हें लगता हुआ कि उनके लोकल सिलेबस के मुताबिक जो है वो MD-CAT का करिकुलम तैयार नहीं हुआ या कोई ऐसा MCQ है या कोई ऐसा टॉपिक है जो कि MD-CAT के सिलेबस में शामिल है लेकिन उनकी अपनी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा ये प्रोविंशियल सेकेंडरी बोर्ड MD-CAT के क्वेश्चन बैंक में मुख्तलिफ क्वेश्चन भी प्रपोज कर सकते हैं और MD-CAT के क्वेश्चन बैंक को रिव्यू भी कर सकते हैं, और प्रोविंशियल MD-CAT कमेटी अपने अपने सूबे के MD-CAT के स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स को भी एंटरटेन करेंगी। याद रहे कि इस नोटिफिकेशन को लेकर स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन पैदा हो रही थी कि शायद प्रोविंशियल लेवल के ऊपर MD-CAT कंडक्ट होगा और उसके लिए कमेटी तश्कील दी जा रही है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई जाएंगी कि ये इस बात को इंश्योर कर सकें कि इनके अपने प्रोविंसेस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, तो क्या MD-CAT का जो ओवरऑल सिलेबस तैयार किया गया है वो उनकी टेक्स्ट बुक्स के साथ अलाइन कर रहा है। कोई ऐसा टॉपिक तो शामिल नहीं होगा MD-CAT के सिलेबस में जो कि उनकी बुक्स में इंक्लूड ना हो। इसके अलावा उन्होंने अपने अपने सूबे के स्टूडेंट्स की जो भी कंप्लेंट्स होंगी उनको भी एड्रेस करना है, और जो MD-CAT का क्वेश्चन बैंक है उसको रिव्यू करना है और उसमें से ऐसे टॉपिक्स को निकालना है, ऐसे MCQs को निकालना है जो कि उनके सिलेबस में शामिल ना हो। इसके अलावा हरगिज़ इस प्रोविंशियल MD-CAT कमेटी का और कोई पर्पज़ नहीं है। MD-CAT का जो टेस्ट है अभी तक की इतलात के मुताबिक PMC के तरफ से ही होगा और ये नेशनल लेवल के ऊपर एक सिंगल MD-CAT कंडक्ट किया जाएगा। और PMC की नेशनल एडमिशन शेड्यूलिंग कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स होंगे और उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बारी आएगी।
और इनमें भी पहले मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के दाखिले होंगे और बाद में डेंटल कॉलेजेस में BDS के दाखिले किए जाएंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजेस हर साल 1 जुलाई से एडमिशंस का आगाज कर सकते हैं और तमाम कॉलेजेस को हर साल 1 मार्च तक अपने एडमिशंस कंप्लीट करने होंगे। नेशनल शेड्यूलिंग कमेटी की तरफ से हर साल 15 जुलाई को एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस की डेडलाइन मेंशन होंगी। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपकी काफी हद तक कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। फर्दर भी अगर आपके जहनों में क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके फर्दर क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे। बाकी MD कैट से रिलेटेड किसी भी अपडेट्स के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोस में गाइड कर दिया जाएगा।